गांव का नाम विक्रमपुर था। यह एक छोटे से गांव में स्थित था, जहां पहाड़ों और हरे भरे खेतों के बीच जीवन शांतिपूर्वक चल रहा था। गांव में एक छोटे से तालाब के किनारे एक बुद्धि माँ का घर था, जहां एक वृद्ध महिला अपनी पोती के साथ रहती थी। महिला का नाम रामकली था और उसकी पोती का नाम शारदा। शारदा बहुत समझदार और मेहनती लड़की थी, लेकिन रामकली बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। शारदा दिन भर खेतों में काम करती और फिर रात को अपनी दादी का ख्याल रखती थी। एक दिन जब शारदा खेत में काम कर रही थी, उसने देखा कि वहां एक अजीब सा चमकदार घड़ा पड़ा हुआ है। घड़े के ऊपर कुछ अजीब से निशान थे और वह किसी अन्य घड़े से अलग दिख रहा था। शारदा ने वह घड़ा उठाया और घर लाकर अपनी दादी से पूछा, दादी, ये घड़ा किसका हो सकता है? ये तो बिल्कुल नया और अलग सा लग रहा है। मुझे यहाँ खेतों में पड़ा हुआ मिला, पता नहीं किसका है, वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। रामकली ने घड़े को देखा और कहा, ये कोई साधारण घड़ा नहीं है, ये जादुई घड़ा हो सकता है। कई बार पुरानी कहानियों में ऐसे घड़ों के बारे में सुना था, जो किसी की इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति रखते थे। लगता है ये जादुई घड़ा है। हमने देखना होगा क्या सच में जादू घड़ा है। इस घड़े का उपयोग सोच समझकर करो। इस घड़े का उपयोग किसी गलत काम के लिए मत करना और कभी इस घड़े को किसी के गलत हाथों में मत देना। ये घड़ा तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, लेकिन याद रखना, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सच्चाई है और कभी लालची मत बनना। शारदा ने सोचा कि इस घड़े का उपयोग न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, बल्कि गांव के लोगों की मदद करने के लिए भी किया जा सकता है। इस घड़े से मैं गांव के लोगों की मदद करूंगी, जिसे वह खुश रखेगी। शारदा ने घड़े को लेकर गांव के मुख्य चौक में पहुंचा और वहां के लोगों से कहा, ये घड़ा जादुई है। यह आपकी हर जरूरत को पूरा कर सकता है, लेकिन इसका उपयोग अच्छे कामों के लिए ही करना होगा। ये घड़ा आपकी मदद करेगा, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। गांव के लोग शुरू में इस बात पर विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन शारदा ने उन्हें घड़े की ताकत दिखा दी। गांव के एक बुजुर्ग ने शारदा से कहा, अगर यह घड़ा जादुई है तो इस घड़े की ताकत दिखाओ, उसके बाद ही हम विश्वास करेंगे कि यह घड़ा एक जादुई है। एक गरीब किसान ने अपनी भूमि के लिए पानी की मांग की, तो शारदा ने घड़े से पानी निकालकर उसकी खेतों तक पहुंचाया। फिर एक औरत ने अपनी बीमार बच्ची के लिए दवा मंगवाई, तो घड़े ने दवा की जरूरत को पूरा किया। जल्द ही पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि शारदा के पास एक जादुई घड़ा है, जो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकता है और शारदा से कोई भी मदद मांग सकता है। शारदा अपने घड़े के साथ सबकी मदद करने को तैयार है, लेकिन समय बीतने के साथ कुछ लोग घड़े का गलत इस्तेमाल करने लगे। एक दिन गांव के सबसे अमीर व्यक्ति रामूलाल ने घड़े से सोने चांदी की मांग की। उसने शारदा से कहा, मुझे सोने की आवश्यकता है ताकि मैं और भी अमीर हो सकूं, और मैं पूरी दुनिया में अमीर होना चाहता हूं, तो ये घड़ा से मेरे लिए सोना चांदी के लिए बोलो। नहीं, ये गलत है। सिर्फ जरूरत को पूरा करने के लिए है, गलत काम को पूरा करने के लिए नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैं आपके लिए सोना चांदी नहीं मांग सकती। आप चले जाओ यहाँ से। मैं आपकी जरूरत पूरी नहीं करवा सकती हूँ। क्या तुम मुझे सोना चांदी नहीं दोगी? ठीक है, तो मैं तुमसे तुम्हारा घड़ा ही छीन लेता हूँ और यह हमेशा के लिए अब मेरा हो गया। अब मैं जितना चाहूँ उतना अमीर बन सकता हूँ। मुझे अब कोई नहीं रोक सकता है सबसे अमीर आदमी बनने से। मैं जितना चाहूँ उतना सोना चांदी मांग सकता हूँ। अब ये घड़ा सिर्फ मेरा है। अब मैं सबसे अमीर आदमी बनूंगा। दादी, ये मेरा घड़ा ले गया, मैं क्या करूँ? मुझे चाहिए मेरा घड़ा। बेटा, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अब ये घड़ा मेरा है। अब मैं सबसे अमीर आदमी बनूंगा और बहुत सारी सोना ज्वेलरी घड़ा से मांगूंगा। ये जादुई घड़ा, इसमें से मुझे बहुत सारा सोने का सिक्का, सोने का आभूषण चाहिए, मुझे दो। उसके बाद जादुई घड़ा ने बहुत सारे आभूषण और सोने के सिक्का रामूलाल को दे दिए। रामूलाल बहुत खुश हुआ। ऐसे ही समय बीतता गया और रामूलाल बहुत अमीर आदमी बन गया। कुछ समय बाद गांव में अकाल और सूखा आ गया। लोग भूख से मरने लगे और खेतों में फसल नहीं उग रही थी। शारदा ने देखा कि रामूलाल के घर में सोने के ढेर पड़े हुए थे, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है। अब आपके पास भी खाने के लिए कुछ नहीं है। ले लो अपना घड़ा, मुझे नहीं चाहिए। मुझे बहुत भूख लगी है।
मुझे खाने के लिए चाहिए, मुझे नहीं चाहिए सोना चांदी, मुझे खाना चाहिए और कुछ नहीं। ये घड़ा केवल आपकी इच्छाओं को पूरा करता है, लेकिन यह आपके अच्छे कामों पर निर्भर करता है। आपने इसे गलत दिशा में इस्तेमाल किया और अब इसका नकारात्मक प्रभाव गांव पर पड़ा है। आपकी वजह से गांव के लोग भूखे मर रहे हैं और आपको भी खाना नसीब नहीं हो रहा है। ये सब सिर्फ आपके वजह से हुआ है, क्योंकि आपने घड़े का गलत इस्तेमाल किया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं क्या करूं? मैं अब भूख के मारे तड़प रहा हूं। मैं खाना कहां से लाऊं? मुझे कुछ रास्ता समझ नहीं आ रहा है। तुम अपने घड़ा अपने पास रखो और मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई, मैं स्वार्थी हो गया था और घड़े का गलत इस्तेमाल करने लगा था। उसका नतीजा मैंने देख लिया, इसलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। मैं जान गया हूँ। अब मैं अपनी जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करूँगा, स्वार्थी नहीं बनूंगा। मुझे मेरी गलती का एहसास। रामूलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने सभी सोने और चांदी को गांव के लोगों में बांट दिया। फिर उसने घड़े से पानी की मांग की और गांव में अकाल समाप्त हो गया। लोग फिर से खुशहाल हो गए और घड़े का सही तरीके से उपयोग करने की शपथ ली। गांव के लोग अब मिलजुल कर रहने लगे और एक दूसरे का मदद करने लगे। निस्वार्थ होकर मिलजुल कर एक दूसरे का ख्याल रखने लगे और पूरा गांव एक परिवार बन गया।